हे गाइस, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आज आपके साथ में डेली लाइफ की बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी, जिससे आपके पैसे भी बचेंगे, समय भी बचेगा और बहुत ज़्यादा जो आपका काम है वो मिनटों में होकर तैयार हो जाएगा। तो बिना वीडियो को स्किप किए आप मेरी वीडियो को लगातार देखें तो आपको आज समझ आएगा कि बहुत ही सिंपल तरीके से हम अपनी चीज़ों को किस तरीके से मैनेज करेंगे और अपना समय बचाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की किचन टिप्स। तो जब हम डेली बेसिस पे चीज़ों को यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी चीज़ें ख़राब होने ही लगती हैं। तो ये हमारी चाय की चन्नी है जो कि हमारी बेकार हो गई है। तो आज मैं आपके साथ में इसका रीयूज़ बताऊंगी कि किस तरीके से आप इसको रीयूज़ करें। तो हमें बादाम ले लेने हैं और बादाम को हम इस चन्नी की हेल्प से हम बहुत ही आसान तरीके से मिनटों में बादाम का चूरा बना लेंगे। एक पाउडर फॉर्म में हम बादाम को क्रश कर लेंगे। तो इससे क्या होगा, जो हमारे छोटे बच्चे हैं वो बादाम नहीं खा पाते हैं, तो उन्हें या तो हमें सिल पे पीस के देना होता है बादाम को, या फिर हमें किसी और तरीके से हम बच्चों की डाइट में ऐड करते हैं। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपका मिनटों में ढेर सारा बादाम का जो चूरा है वो बन जाएगा, ये पाउडर बन जाएगा और आप इस पाउडर को स्टोर करके रख सकते हैं या फिर आप डेली बेसिस पे बना सकते हैं। तो है ना ये काम की ट्रिक, जो कि आजकल मौसम जैसे चेंज हो रहा है तो हम बच्चों को, छोटे हों या बड़े, सभी बच्चों को हम ड्राई फ्रूट्स में हम बादाम खिलाते हैं। तो आप इस ट्रिक की हेल्प से मिनटों में आप बादाम को पाउडर फॉर्म में बनाकर बच्चों को दूध में ऐड करें और बच्चे इसे इंजॉय करेंगे। तो बढ़ते हैं एक नेक्स्ट टिप की तरफ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक लिक्विड बनाएंगे। तो इसमें हम सबसे पहले हम जो हमारा ये डिश वॉशर जेल होता है, तो 2 से 3 बूंद हमें उसकी ले लेनी है। अब यहाँ पर हम इसके अंदर थोड़ा सा खाने वाला बेकिंग सोडा ऐड करेंगे और 2 से 3 बूंद हम यहाँ पर जो हमारा विनेगर होता है वाइट वाला उसको ऐड करेंगे। ये तो मैं थोड़ा सा ही दिखा रही हूँ आपको बनाकर, आप इसे बहुत सारा भी बना सकते हैं। और ये हमारा बिल्कुल केमिकल फ्री है, होम रेमेडी है ये। तो अब जैसे दिवाली आने वाली है तो आप इस वाले सॉल्यूशन से काफ़ी चीज़ों को आप साफ़ कर सकते हैं। और ये मैंने टूल, हमारा जो टूथ ब्रश होता है इससे बनाया है। आगे का पॉइंट इससे कट करके यहाँ पे इसे इस तरीके से पेस्ट कर दिया है। तो ये हमारा बिना पैसे खर्च के एक बहुत ही बढ़िया सा टूल बनकर तैयार हो गया है। और इस टूल की हेल्प से हम देखेंगे कि कितनी सारी चीज़ें हम आज साफ़ करेंगे। तो जैसे हम चीज़ों को स्क्रबर से हम वॉश आउट करते हैं बर्तनों को, लेकिन कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जहाँ पर हमारा स्क्रबर वर्क नहीं करता। तो आप इस टूल की हेल्प से अपनी काफ़ी सारी चीज़ों को, डब्बे होते हैं जैसे, या लंच बॉक्स के हमारे साइड पार्ट होते हैं, उन सभी से ये जो टूल है वो सारी गंदगी को हमारी साफ़ कर देता है। और ये बहुत ही ऐसा नहीं है, बहुत हल्का है, काफ़ी ये हमारा अच्छे से चिपक गया था। इसे हमने गैस की फ्लेम पर हल्का सा गर्म करके इसे चिपकाया था। तो ये टूल हमारा इतना बढ़िया है कि आप डेली बेसिस पे जहाँ पर आप स्क्रबर रखते हैं वहाँ पर आप इसको रखें। और ये जो आज हमने लिक्विड बनाया है, आप इसको थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा में बनाना, क्योंकि अब जैसे दिवाली पर आप किचन की सफाई करेंगे तो हमारे जो किचन के डब्बे वगैरह होते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा चिकनाई जम जाती है। तो बिना पैसों को खर्च करे आपका जो ये सोल्यूशन है बनकर इतना बढ़िया तैयार होगा कि आपकी मिनटों में चिकनाई हो या हमारी बहुत ज़्यादा निशान हो किसी भी डब्बे वगैरह पर, बहुत ही बढ़िया से साफ़ हो जाते हैं। देखिए मैंने इसे अच्छे से इसके ऊपर इस जो हमने टूल बनाया है उसकी हेल्प से इसे को साफ़ करा है। तो इसके जो भी छोटे छोटे भी पार्ट थे जहाँ पर हमारा स्क्रबर है वो भी वर्क नहीं कर रहा था, तो ये जो टूल है वो बहुत अच्छा वर्क करेगा। और देखिए आप मिनटों में ये हमारा बिल्कुल नीट एंड क्लीन हमारा ये हो जाएगा। तो ये हमारा एक नट को कट करने का ये हमारा एक कटर है जो कि मैंने 100 रुपीज़ का ख़रीदा था। और देखिए कितना ये शाइन बढ़िया हो गया है। तो ये जो हमारा आज हमने लिक्विड बनाया है ये हमारा बहुत ही बढ़िया वर्क करेगा। और देखिए 3 ही चीज़ों से हमारा ये लिक्विड बनकर तैयार होगा। तो आप इसे अपनी किचन टिप्स में ऐड कर सकते हैं, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, फॉलो करें आप इस तरीके की चीज़ों को। तो यहाँ पर हमने कोई भी पैसे खर्च नहीं करे हैं, बिना पैसों को खर्च करे हम चीज़ों को बनाएंगे और इनसे हम चीज़ों को साफ़ करेंगे। तो ये हमारा जो ग्रेटर है उसका जो हमारा लिड है वो भी, इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे हमारे जो गंदगी है वो जम जाती है, तो उसे भी आप किस तरीके से साफ़ करेंगे आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर हमने इसी टूल की हेल्प से इसके जो छोटे छोटे से पार्ट हैं उनको आज हम साफ़ कर रहे हैं। तो देखिए जो सारी गंदगी है वो मिनटों में हमारी साफ़ हो गई है। और ये जो टूल है और ये जो हमने आज लिक्विड बनाया, दोनों ही बहुत ही अच्छे से वर्क कर रहे हैं। अब हम इसको क्लीन करेंगे, वॉश कर लेंगे और ये हमारा जो आज का हमने
टूल और ये सॉल्यूशन बनाया है, दोनों ही बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं। तो बढ़ते हैं एक नेक्स्ट टिप की तरफ। तो जैसे हमें कोई भी हम चीज़ बनाते हैं, हलवा बनाते हैं, कुकीज़ बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें, खीर बनाते हैं हम, उसमें सभी में हम ड्राई फ्रूट्स डालते हैं। तो अगर आप इन ड्राई फ्रूट्सों को अगर हम चाकू की हेल्प से कट करते हैं तो हमें बहुत सारा समय लग जाता है। तो ये हमारा एक कटर है जो कि बहुत ही सस्ता सही मार्केट में इजीली मिल जाएगा आपको। और ये जो कटर है सिर्फ ये हमारा ड्राई फ्रूट्स के लिए ही नहीं है, आप इस पर अनियन है, कुकुम्बर है, आप उनकी स्लाइस भी निकाल सकते हैं। बहुत ही एकदम पतली पतली बारीक स्लाइस आराम से निकल जाती हैं। आप इस ग्रेटर की हेल्प से मूली है, अगर आपको पराठे बनाने हैं तो आप मूली को छोटा छोटा सा स्लाइस में आप कट करें, फिर उनको छोटा छोटा सा आप बारीक चॉप कर लें। तो हमारा जो ये टूल है बहुत ही बढ़िया टूल है। अब देखेंगे आप मिनटों में हमारे जो ड्राई फ्रूट्स है बिल्कुल बारीक सारे कटकर हमारे तैयार हो जाएंगे। और इतना बारीक तो मुझे नहीं लगता कि शायद आप चाकू से भी कट कर पाते होंगे। तो देखिए हमारे सारे ड्राई फ्रूट्स मिनटों में कटकर तैयार हैं। अगर आप भी अपनी किचन में इस वाले जो हमारा टूल है, कटर है, उसको ऐड करना चाहते हैं तो आप मार्केट से परचेज़ कर सकते हैं, बहुत ही इजीली आपको मार्केट में मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, इस कटर का मैंने यूज़ करना भी दिखा दिया और आपको इसका जो रिव्यू है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। 100% मैं इसमें 10 आउट ऑफ 10 दूंगी। बहुत ही बढ़िया सा ये वर्क कर रहा है। तो बढ़ते हैं ऐसी ही नेक्स्ट टिप की तरफ। और मेरी फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आप हैं अपने ही किचन आंचल होम किचन पर, तो यहाँ पर मैं आपको बहुत ही सिंपल सी जो होम रेमेडीज़ हैं, कुकिंग के टिप्स हैं, वो सब आपके साथ में शेयर करती रहूँगी। तो कितनी बार होता है कि जब आप आलू को बॉईल करते हैं और तभी जल्दी से ही आपको हमें पराठे या सैंडविच बनाने पड़ जाते हैं, तो यहाँ पर या तो आपको वेट करना होगा आलू के ठंडे होने का, या फिर आपको उसे टैप के नीचे पानी की टंकी के नीचे रखना होगा जिससे वो हमारे ठंडे हो जाए। तो यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक है, बिना आलू को छीले हम मिनटों में ढेर सारे आलू को मैश कर सकते हैं। तो इस तरीके की चटनी सभी के घर में इजीली मिल जाती है। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल बारीक, सिर्फ इसका जो छिलका है वो ही निकल कर आया, इसमें कोई वेस्टेज नहीं होती हमारी चीज़ों की। और मिनटों में हमारे ढेर सारे आलू मैश हम कर सकते हैं। मैं कह सकती हूँ आप 1 मिनट में कम से कम 10 से 20 आलू आराम से मैश कर लेंगे इससे। तो ये है ना बढ़िया सी ट्रिक, जिसमें आपको बिना आलू को छीले, बिना आलू को किसी भी चीज़ के आप मिनटों में ढेर सारे, बिना मैशर के आप ढेर सारे आलू को मैश कर सकते हैं। तो ये वाली जो ट्रिक है वो बहुत ही बढ़िया ट्रिक है। आप अपनी डेली लाइफ में इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें और देखिए कितने बारीक हमारे आलू मैश हुए हैं। तो बढ़ते हैं एक ऐसी ही नेक्स्ट टिप की तरफ। तो कितनी बार होता है कि हम राजमा, छोले या हमारे जो दाल मखनी बनाते हैं, हम उनको भिगोना भूल जाते हैं और हमें अर्जेंटली बनानी पड़ जाती हैं। तो आप उन्हें 1 घंटे में ही किस तरीके से भिगो कर तैयार करें, तो इसका बहुत ही बढ़िया सा एक तरीका है जो मेरा पर्सनली मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर आप क्या करें, कोई भी एक इस तरीके का हॉट केस ले लें, उसमें हम कोई भी राजमा है, छोले हैं, दाल मखनी में जो दाल हमारी उड़द की और राजमा डलता है, कोई भी दाल आप यहाँ पर ऐड करें, उसमें थोड़ा सा खाने का सोडा ऐड करें और उसके अंदर हल्का गुनगुना पानी इसके अंदर आप डाल दें। तो इससे क्या होगा, आपकी जो दाल है, राजमा है, छोले हैं, वो हमारे 1 से 1.5 घंटे में ही, मतलब 1.5 भी नहीं कहूँगी मैं, 1 घंटे में ही आपके बहुत अच्छे से फूल जाते हैं और आपका जो काम है वो बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। आपका समय बहुत ही अच्छे से बच जाता है। और इसकी जो लिड है उसको आप टाइटली कवर करें, बिल्कुल बंद करें और आप इसे कोई भी शेडेड एरिया में आप रख दें। तो आप देखेंगे 1 घंटे में ही आपका जो छोले राजमा है वो एकदम भीग कर तैयार हो जाएंगे। तो बढ़ते हैं ऐसी ही नेक्स्ट टिप की तरफ। तो यहाँ पर कोई भी पुरानी टी शर्ट को आपको ले लेना है। तो यहाँ पे मैं जिस तरीके से आपको बता रही हूँ, कोई ऊपर का जो पार्ट है उसको हमें कट करना है। तो मैंने सेकंड ऐसी ही मैंने दूसरी टी शर्ट ली है और उसका मैंने पार्ट ऊपर का कट कर दिया था। अब आगे आप देखेंगे कि इस कटे हुए पार्ट का बिना सिलाई लगाए हम ऐसा ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे जो बहुत ही मल्टीपर्पज़ आप ऑर्गेनाइज़र कह सकते हैं और आपकी डेली लाइफ को बहुत ही आसान कर देगा। तो हमें क्या करना है, इस तरीके के कार्डबोर्ड हम जब भी कोई शूज़ वगैरह लाते हैं या फिर कुछ सामान हम ऑनलाइन परचेज़ करते हैं, तो इस तरीके के कार्डबोर्ड हमारे घर में नॉर्मली ईजीली मिल जाते हैं। तो आपको ये जो हमारा कटिंग वाला पार्ट है उसको इसके अंदर डाल देना है डब्बे के अंदर, और इसका जो हमारा नीचे की सिलाई वाला पार्ट है उसको आप अंदर की तरफ फोल्ड करें, क्योंकि ये थोड़ा फिनिशिंग होती है इसके अंदर। और हम इसके ऊपर कोई भी एक लिड
सॉरी लिड नहीं कह सकती मैं इसके ऊपर, आप कोई भी एक कार्डबोर्ड कट करके इसके ही साइज़ का इसके ऊपर लगाएंगे तो इससे क्या होगा, ये जो साइड का सारा कपड़ा है अंदर जो हमने फोल्ड करा है तो वो निकलेगा नहीं और ये हमारा एक बिल्कुल फिनिशिंग एकदम इसके अंदर आ जाएगी और ये हमारा एक ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार हो जाएगा। अब ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको इस तरीके से फोल्ड करें कि यहाँ पर आप कोई भी एक सेफ्टी पिन या फिर आप नॉर्मल सुई या धागे से आप इस तरीके से मोटी मोटी सिलाई भी कर देंगे तो हमारा जो ऑर्गेनाइज़र है बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हो जाएगा। और जब भी ये गंदा हो जाए आप इसको वॉश कर लें इस टी शर्ट को निकाल कर या फिर आप चेंज कर लें। तो ये बहुत ही सस्ता सा एक हमारा ऑर्गेनाइज़र है जिसमें हम कह सकते हैं बिना पैसों के ये बनकर हमारा तैयार होता है और इसको आप मल्टीपर्पज़ कह सकते हैं। आप चाहें तो इसमें किचन के जो हमारे पेपर होते हैं, पॉली बैग होते हैं या किचन के कपड़े होते हैं उस तरीके से इसे यूज़ करें या फिर हम जैसे अनियन होती है या आलू होते हैं उसे भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। मतलब मैं कह सकती हूँ आप इसका बहुत सारी तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने कुछ कपड़े आपको इसके अंदर लगा कर दिखाए हैं कि आप इसके अंदर कितना सारा सामान आप स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने 9 से 10 टी शर्ट मैंने इसमें रखी हैं। तो चाहे आप इसे सॉक्स ऑर्गेनाइज़र कहें, चाहे टी शर्ट ऑर्गेनाइज़र करें या फिर बच्चों की जो स्कूल की टाई बेल्ट होती हैं उसको आप इसमें स्टोर करें। तो ये बहुत ही सस्ता सा बिना पैसा खर्च किए हमने एक ऑर्गेनाइज़र बनाया है। और जो मार्केट में भी ऑर्गेनाइज़र आते हैं वो भी सभी सारे ही कार्डबोर्ड से ही बनते हैं, बस उनमें थोड़ी सी वो फिनिशिंग दिखा देते हैं, उन्हें डेकोरेट कर देते हैं तो हम उन्हें इजीली परचेज़ कर लेते हैं। हमें लगता है कि बहुत ही अलग है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम इन्हें बिल्कुल जीरो कॉस्ट का हम इन्वेस्ट करके हम इन्हें अपने घर पर भी आसानी से बना सकते हैं। तो मुझे आशा है, मैं आशा करती हूँ कि आपको आज की जितनी भी मैं आपके साथ में टिप्स शेयर कर रही हूँ ये आप समय का बचत भी कह सकते हैं, पैसे का बचत भी कह सकते हैं, सब चीज़ों से बहुत ही काम की आज की टिप्स है। तो एक नेक्स्ट टिप है ये कि जब हम सब्जियां वगैरह लेके आते हैं मार्केट से और हमारी किचन में इतना सारा सब्जी इकट्ठी हो जाती हैं और हम उन्हें कैसे फ्रेश रखें बहुत समय के लिए, तो आप क्या करें, जिस पॉली बैग में आप सब्जियां लाते हैं उसी पॉली बैग में आप इन सब्जियों को डालें। चाहे ये भिंडी हो, चाहे आपकी कोई भी ग्रीन सब्जी हो, चाहे भी ग्रीन बीन्स हो, ये बहुत ही अच्छा वर्क करता है सारी ही चीज़ों पर। अच्छे से इसमें नोट लगा दें, गांठ बांध दें और आप क्या करें कि आप इसके अंदर छोटे छोटे से होल कर दें। इस होल करने से क्या होता है, इसके अंदर जितना भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर होता है वो सारा हमारा निकल जाता है। और जो भी आप इस तरीके से सब्ज़ी स्टोर करके अपनी फ्रिज में रखते हैं तो आपकी सब्ज़ी 1 से 2 हफ्ते तक बिल्कुल फ्रेश बनी रहती है, आपकी सब्जी के अंदर कोई भी कमी नहीं आती है। बहुत ही बढ़िया ये तरीका है। बढ़ते हैं एक नेक्स्ट टिप की तरफ। जब मैं आपके साथ में वीडियो शूट कर रही थी तो मेरे हाथ में थोड़ा सा चाकू लग गया था और इसमें लगातार ब्लीडिंग हो रही थी। तो इस ब्लीडिंग को रोकने के लिए बहुत ही एक हमारी किचन में ही एक चीज़ है जो है हल्दी। आप हल्दी को उसी समय पर चोट वाली जगह पर आप लगा दें तो उससे क्या होगा, हमारी जो ब्लीडिंग है वो तुरंत ही रुक जाती है। तो मैंने तुरंत इसके ऊपर हल्दी बहुत अच्छे से लगा दी तो जिससे क्या हुआ, मेरी जो ब्लीडिंग है वो भी रुक गई और इसमें जो पेन हो रहा था उसमें भी काफ़ी हद तक मुझे रिलीफ मिला था। तो मुझे लगा कि जब मेरी वीडियो का सेटअप था ही तो मुझे लगा कि ये जो वीडियो है मैं आपके साथ में भी शूट करके डालूं, आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि डेली बेसिस पे हमारे साथ कुछ ना कुछ किचन में होता ही रहता है। तो आप इस हैक को ट्राई कर सकते हैं। अब ये हमने होम मेड बिस्किट बनाए थे तो इन बिस्किट की जो शेप है वो हमने कैसे दी है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये क्लिंग रैप आती है मार्केट में, जो 30 मीटर का ये हमारा रोल आता है 100 रुपीज़ का। उसके अंदर आप जो भी आपने डो बनाया है उसे आप रैप कर दें और उसे जिस भी तरीके से शेप देना चाहें वैसे आप शेप दें और इसे आपको 10 से 15 मिनट के लिए फ्रीज में रख देना है। तो देखिए आपके जो बिस्किट की शेप है वो बिल्कुल बढ़िया सी मार्केट वाले बिस्किट की शेप बनकर आ जाएगी। और इसमें आपको ना ही कोई पैसे खर्च करने हैं मोल्ड में, बिना मोल्ड के 5 मिनट में आपकी जो बिस्किट है उसकी शेप है। इसमें आप बिस्किट भी इस तरीके से बना सकते हैं, मिठाई में भी आप इस वाले हैक को यूज़ कर सकते हैं। और ये जो मेरी कुकीज़ थी बहुत ही बढ़िया बनी थी। ये हमारे कराची बिस्किट है जिसकी रेसिपी मैं आज जल्दी ही आपके साथ में शेयर करूँगी। और ये मिनटों में हमारे बिस्किट बनकर तैयार हो गए थे, बहुत ही क्रंची और क्रिस्पी थे। आई होप कि आपको आज की मेरी वीडियो